फैसले लेने पड़ते हैं ना आपको। क्या इस तरफ सरकार नहीं सोच रही है कि ऐसे जितने भी, मतलब आपने एक वक्त पर तो लॉकडाउन लगाया था ना सर, तब इतनी बुरे हालात नहीं थे, आज हालात बहुत बुरे हैं। ऐसे में कम से कम पब्लिक गैदरिंग्स पर पूरी तरह से नेशन वाइड प्रतिबंध क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्यों नहीं? जी, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, अगर मैं अपना सवाल बोल लूं, ठीक है, पूरी कर लीजिए संबित भाई। ठीक है, पूरी कर लीजिए सुप्रिया जी, पूरी कर लें, संबित जी फिर जवाब दीजिएगा। बोल लीजिए। देखिए, मैं तो सिर्फ ये मैं बहुत विनम्रता से एक चीज बोलना चाहती हूँ, और विनम्रता से मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि हम सब लोग सार्वजनिक जीवन के लोग हैं, इंक्लूडिंग आप, तो हम लोगों को तो मिसाल बनना ही पड़ेगा। मैं सिर्फ एक चीज ये बोलना चाहती हूँ, चुनावी रैली तो हो ही रही है। आप मुझे बताइए गुजरात में, और मैं गुजरात के इसलिए नाम नहीं ले रही क्योंकि वहां पे भाजपा की सरकार है, IIM अहमदाबाद और IIT गांधीनगर में क्यों केसेस आए? क्योंकि वहां पर इंग्लैंड और इंडिया का मैच हुआ और 75,000 लोग बिना मास्क के थे वहां पर, इसलिए आए। आपको पता है कि जो यहाँ पर जो महाकुंभ हुआ, क्या यह वर्चुअल नहीं हो सकता था? हमारी भी हिंदू धर्म में आस्था है, हमारे 30 साधु कोरोना पॉजिटिव थे, वो पब्लिक गैदरिंग तो रोकनी पड़ेगी संबित जी, बिल्कुल रोकनी पड़ेगी। इसके बारे में सेलेक्टिव नहीं हो सकता नेशन वाइड, मैं जवाब नेशन वाइड सर। और ये कदम एक दिन भी अब आप लेट नहीं कर सकते हैं, एक दिन ये वायरस नहीं आके बताएगा ना, और आप तो डॉक्टर ही हैं सर। नेशन वाइड पब्लिक गैदरिंग पर रोक इंस्टेंट। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, पहली बात तो है, यहां एक एक करके जवाब दूंगा। जो प्रश्न पहले पूछा गया उसका जवाब पहले, और फिर बाद वाले प्रश्नों का बाद में उत्तर दूंगा। पहला 1 नंबर प्रश्न जो पूछा गया, कांग्रेस ने कहा चुनाव आयोग ने ये चुनाव क्यों कराए, ये चुनाव तो स्थगित हो जाने चाहिए थे, 5 राज्यों में चुनाव नहीं होने चाहिए थे। फरवरी के महीने में ये सब निर्णय लिया गया। मुझे एक भी चिट्ठी दिखा दीजिए जहां कांग्रेस पार्टी ने कहा हो कि ये चुनाव नहीं होने चाहिए थे। कहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, ना तो चुनाव आयोग को कहा कि कोई, हाँ उन्होंने फेज के बारे में जरूर कहा होगा, मगर ये नहीं कहा कि चुनाव आयोग ये चुनाव ना कराए। और मैं आपको अंजना जी बताता हूं, अगर खुदा ना खास्ता ये चुनाव नहीं होते तो आप जानते हैं राहुल गांधी जी क्या ट्वीट करते? डेमोक्रेसी खत्म हो गई। वैसे ही वो डेमोक्रेसी खत्म हो गई का आलाप तो लगा ही रहे हैं। आप सोचिए, 5 राज्य में चुनाव नहीं होते, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव नहीं होते, तो अभी कहा जाता है हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म, और सारे लोग यूनाइटेड नेशन में होते, या आज तक में नहीं होते, यूनाइटेड नेशन में डेमोक्रेसी खत्म हो गया करके चिल्ला रहे होते। दूसरी बात देखिए, यहां कहा गया कि आप सारी रैलियां आप खत्म कर दो, आप वर्चुअल कुंभ करो। आप देखिए, अब आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आसाम में इतनी, आज तो नहीं, आज वो बंगाल में थे, उससे पहले आसाम में लगभग, वो तो वहां के एक तरह से प्रभारी थे, आसाम में हर दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जबकि छत्तीसगढ़ एक हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहां वो प्रचार कर रहे थे, बड़े बड़ी रैलियों को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी के गोलपोखर वाले रैली के विषय में जो परसों था, मैंने आपको अभी उदाहरण दिया। महाराष्ट्र के विषय में बात हो रही है, महाराष्ट्र में आप देखिए कांग्रेस और उद्धव जी के लोग खुद मैं कंप्लीट तो कर लूं, मैं दूसरों को सुन रहा हूं, तो मैं भी तो मैं उत्तर तो दे सकता हूं ना अंजना जी, मैं दूसरों को सुना ना मैंने शांति से। अब एक सेकंड, मैं कंप्लीट बिल्कुल दे सकते हैं सर, बस मैं एक सवाल पूछ रही हूं सर, ये आपकी तमाम बातें जायज है, तमाम बातें जायज है, आप इसको जरूर पूरा कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री इस देश के कौन है, मुखिया कौन है? लॉकडाउन का फैसला पिछली बार क्यों विश्व भर में सराहा गया कि वक्त पर फैसला हिंदुस्तान में लिया गया? आप ठीक है, इस पर राजनीति हुई, विपक्ष ने कहा कि आपने जल्दबाजी में देश को झोंक दिया, लेकिन पब्लिक गैदरिंग्स पर अगर बड़ा फैसला लेना है तो इस पर देश के मुखिया को ही फैसला लेना होगा। ये कौन सा नेता कहां गया, ये कैसे समझाइएगा? आज सड़कों पर निकलिए, लोग पूछते हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसके लिए सब देख रहे हैं ना, मतलब अल्टीमेटली तो प्राइम मिनिस्टर, जिसको कहते हैं द बक स्टॉप्स एट हिज डोरस्टेप। चलिए अंजना जी, मैं जवाब देता हूं। अंजना जी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जिस प्रकार की परिस्थितियां अभी बनी हैं, हम सबको बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ, बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजिंग, मास्क इत्यादि के साथ आगे बढ़ना है। चुनाव है, स्वाभाविक है, चुनाव के कुछ तरीके भी होते हैं, रैलीज भी होंगी, मगर मेरा बिल्कुल मानना है जो आप कह रही हैं और जो लोग भी पूछ रहे हैं कि ये सारी रैलियां इत्यादि जो हैं ये प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ होनी चाहिए। मैं अपील भी करूंगा जनता से जो देख रही हैं कि आप भी अपने जीवन के प्रति सजग रहते हुए मास्क इत्यादि पहनकर आप आएं और अपने आप को बचाने की भरसक कोशिश करें। मैं नहीं चाहूंगा कि इसमें कोई राजनीति हो, जो सच्ची बात है वो सच्ची बात है, वो कभी मेरे कहने से झूठी या सच्ची नहीं हो जाएंगी। दूसरी बात देखिए, हिपोक्रेसी हैज टू बी कॉल्ड आउट। हम लड़े ना, बिल्कुल सजेशन दे, हम भी फॉलो करें, आप भी फॉलो करिए। हम चाहते हैं कि आपके नेता रैली ना करे, आप चाहते हैं हमारे नेता रैली ना करे, इस प्रकार से तो नहीं होगा ना। हम नेतागण हैं, हम भी उदाहरण के साथ अपने जीवन में हम भी एक उदाहरण स्थापित करें कि देखिए आपको इस प्रकार से आचरण में आना है, आपको मास्क, 2 गज की दूरी, ये सब
अनिवार्य रूप से फॉलो करना है। मैं इस बात से सहमत हूं कि हम सबको ये नियम पालन करने चाहिए। अंजना जी, मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी जी, वो नियम मानने को तैयार है, वो नियम मानने को तैयार है, लेकिन कह रहे हैं कि सबको कंसेंसस से, और ऐसे मुद्दे पर तो सुप्रिया जी वाकई मतलब कंसेंसस बनना जरूरी है, क्योंकि कोविड में भी हर कदम पर अगर आप वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े करेंगे, अगर आप लॉकडाउन को लेकर करेंगे, प्रतिबंध हर स्तर पर लगाने की जरूरत। मैं आपकी बात के साथ शुरुआत करूंगी, संबित जी बाद में जवाब देंगे, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। डॉक्टर संबित पात्रा और सुप्रिया श्रीने दोनों हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए, आपने सुना कि तमाम पार्टियां किस तरह से आगे आगे अपनी अपनी रणनीति के बारे में जिक्र कर रही हैं, लेकिन आज मन में यह खतरा है कि हमारे परिवार में किसी को ना हो जाए। अब इसके लिए आपको यही समझना पड़ेगा कि जो लोग ये सोचते हैं उनको बीमारी नहीं हो सकती है, उन सबको संभलने का वक्त है। इससे विषम परिस्थितियां नहीं हो सकती है। आप अंदाजा लगाइए, आज तक के जरिए जो रिपोर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं, स्थिति भयावह है। प्लीज आपको मास्क भी पहनना है, जरूरत ना हो तो घर से मत निकलिए।